भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो सियासी संदेश दिया वो सिर्फ एक चुनावी भाषण नहीं था, बल्कि आने वाले दिनों की राजनीतिक दिशा का साफ संकेत था। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, पेपर लीक और शक्ल देखकर काम देने के आरोप लगाकर सीएम ने जताने की कोशिश की कि बीजेपी की सरकार अब नीति, पारदर्शिता और सख्ती के रास्ते पर चल रही है। सवाल यह है कि मांडलगढ़ में कही गई ये बातें क्या डूंगरपुर बांसवाड़ा के आदिवासी खेसरा तक असर डाल पाएंगी, जहां पिछले कुछ वर्षों में भारत आदिवासी पार्टी और राजकुमार रोत का प्रभाव लगातार बढ़ा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कांग्रेस सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा किया। जल जीवन मिशन घोटाले का जिक्र, मंत्रियों और अफसरों के जेल जाने की बातें और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा, ये सब बीजेपी की एंटी करप्शन राजनीति का मूल आधार है। सीएम का दावा है कि उनकी सरकार ने 34 मामलों में अभियोजन स्वीकृति दी है और भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं होगा। युवाओं के मुद्दे पर पेपर लीक को कांग्रेस की सबसे बड़ी विफलता बताते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के 2 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। ये भाषण उन मतदाता वर्गों को सीधे साधता है जो पिछले कुछ वर्षों में सिस्टम से नाराज रहा है। युवा, बेरोजगार और सरकारी भर्तियों की तैयारी करने वाले लोग। सीएम ने 2023 की तुलना में अपराधों में 15% की कमी का दावा किया और 28 नई नीतियों की बात कही, ताकि जो आएगा वो पाएगा के सिद्धांत पर निवेश और विकास हो सके। साथ ही लखपति दीदी योजना का जिक्र कर इसे मिलियन दीदी तक ले जाने का सपना दिखाया। ये साफ संकेत है कि बीजेपी अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या कानून व्यवस्था की बात नहीं कर रही, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण, खास करके महिलाओं के जरिए समाज में पकड़ मजबूत करना चाहती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का आदिवासी इलाका पिछले कुछ समय से मुख्य धारा की राजनीति से अलग राह पर चलता दिखा है। यहां भारत आदिवासी पार्टी ने खुद को सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक आंदोलन के रूप में स्थापित किया है। राजकुमार रोत का प्रभाव इसलिए मजबूत हुआ क्योंकि उन्होंने जल, जंगल, जमीन, आरक्षण और आदिवासी पहचान जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा। ये राजनीति आंकड़ों से ज्यादा भावनाओं पर टिकी है। बीजेपी की चुनौती यह है कि क्या मांडलगढ़ में बोले गए भ्रष्टाचार विरोध, पेपर लीक, मुक्त शासन और लखपति दीदी जैसे मुद्दे उस भावनात्मक जुड़ाव को तोड़ पाएंगे। बीजेपी का मानना है कि जब आदिवासी महिलाओं की आमदनी बढ़ेगी तब युवाओं को पेपर लीक का डर नहीं रहेगा, और जब सरकारी योजनाएं सीधे लाभार्थी तक पहुंचेंगी तो राजनीति की दिशा बदलेगी। लखपति दीदी योजना अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा में जमीन पर असर दिखाती है, महिलाएं महीने की स्थिर कमाई करें, परिवार में निर्णय लेने की भूमिका निभाएं, तो ये भारत आदिवासी पार्टी के सामाजिक आधार में सेंध लगा सकती है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये योजनाएं वहां उसी मजबूती से लागू हो रही हैं जैसे तस्वीर मंच से दिखाई जाती है? राजकुमार रोत की राजनीति आंकड़ों से नहीं, अनुभव से चलती है। आदिवासी समाज में यह धारणा मजबूत रही है कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन असल मुद्दे सुनवाई नहीं हो पाती है। ऐसे में बीजेपी का विकास मॉडल तभी असर डालेगा जब स्थानीय नेतृत्व इसे अपने चेहरे और भाषा में पेश करे। सिर्फ मुख्यमंत्री के भाषण या सरकारी रिपोर्ट से आदिवासी राजनीति की दिशा बदलना आसान नहीं है। मांडलगढ़ में सीएम का यह भाषण संकेत देता है कि बीजेपी दोहरी रणनीति पर काम कर रही है। पहला, कांग्रेस को भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के प्रतीक के रूप में पेश करना। दूसरा, खुद को सख्त लेकिन संवेदनशील सरकार के रूप में स्थापित करना, और जो युवाओं और महिलाओं के भविष्य की बात करती है। अगर ये रणनीति आदिवासी अंचल में स्थानीय मुद्दों के साथ जुड़ पाती है तो बीजेपी धीरे धीरे भारत आदिवासी पार्टी के प्रभाव को चुनौती दे सकती है। मांडलगढ़ में भजनलाल शर्मा का हमला कांग्रेस पर जरूर था, लेकिन असली सियासी परीक्षा डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। यहाँ मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस का नहीं बल्कि मुख्यधारा की विकास राजनीति बनाम आदिवासी अस्मिता की राजनीति का है। बीजेपी के पास सत्ता, योजनाएं और आंकड़े हैं। भारत आदिवासी पार्टी के पास भावनात्मक जुड़ाव और जमीन से उठी आवाज है। आने वाले चुनाव ये तय करेंगे कि क्या मांडलगढ़ में बोले गए विकास और शक्ति के दावे आदिवासी खेसरा में
या फिर आदिवासी जनता में भरोसा जगा पाएंगे, या फिर राजकुमार रोत का प्रभाव एक बार फिर से ये साबित करेगा कि राजस्थान की आदिवासी राजनीति अपने नियम खुद तय करती है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।